राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी। वाइटल फोर्स वाली सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन टू वाइटल फोर्स, फिर डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ वाइटल फोर्स, जहां पर हमने देखा इंट्रोडक्शन का रैपिड रिविजन, डेफिनेशन ऑफ वाइटल फोर्स, मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द डेफिनेशन यानी कि नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स। फिर थर्ड वीडियो में हमने देखा वाइटल फोर्स इन हेल्थ, जहां पर हमने किया डेफिनेशन एंड मीनिंग वाला वीडियो का शॉर्ट रिविजन, और वाइटल फोर्स इन हेल्थ, जहां पर हमने देखा कि वाइटल फोर्स के चार मेन फंक्शंस जो ड्यूरिंग हेल्थ वो कंप्लीट करता है, या फिर वो चार चीजें जो फॉलो करता है ड्यूरिंग हेल्दी कंडीशन। अब देखने वाले हैं आज के वीडियो में वाइटल फोर्स इन डिसीज, लेकिन उससे पहले रिवीजन की प्रथा तो कंटिन्यू करेंगे ही। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट वाइटल फोर्स इन हेल्थ। सो health is called a state of ease and comfort where the man has no complaint with the surrounding environment. हेल्थ कैसी कंडीशन है? तो एक ऐसी कंडीशन है हेल्थ जहाँ पर हम ईज में होते हैं, यानी कि हमारे कंफर्ट लेवल पे होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, और हेल्दी पर्सन को कभी भी कोई कंप्लेन नहीं होती अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में या फिर सराउंडिंग पीपल्स। अगर आपको कंप्लेन है तो आप हेल्दी नहीं है। सो हेल्दी रहने के लिए कंप्लेन को दूर भगाइए। कोई गुस्सा करना, कोई छोटी मोटी बात पर रूठ जाना, ये सारी चीज़ें और हेल्दी पर्सन की इमेज तो नहीं है। वैसे ऐसे ही कुछ टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करते और टॉपिक के मेन सोर्स की तरफ आते हैं। इन हेल्थ द इममटीरियल वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स जो इममटीरियल है हमारे बॉडी में, इममटीरियल वाइटल फोर्स वो हेल्थ में क्या क्या करता है? तो सबसे पहली चीज़, एनिमेट एंड कंट्रोल द मटीरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट हिंड्रेंस। इट डोमिनेट्स एंड कंट्रोल द मटीरियल ऑर्गेनिज्म एंड इम्पार्ट्स लाइफ टू इट। तो पहली प्रॉपर्टी के मेन दो वर्ड है डोमिनेंट एंड कंट्रोल। याद रखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाइटल फोर्स की डोमिनेंट एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द हेल्दी कंडीशन। Second, maintains the harmony of the life, producing normal sensation and functions of the body. यानी कि हार्मनी को मेंटेन करता है, मेंटेन्स द हार्मनी. Vital force coordinates in an orderly way with the different physiological activities of life carried out by different organs of the body. In healthy men, he or she neither feels the existence of the organs and nor the functions carried out by them. Enable the reason gifted mind to engage in the higher purpose of life, यानी हमारा जो रीजन गिफ्टेड माइंड है उसको एंगेज करता है इन द हायर पर्पस ऑफ लाइफ. During the healthy condition of man, there is a perfect balance between mind and body. The man can employ himself for the higher purpose of life of his existence. Fourth, resist the disease and preserve the health, that is, protection. In the healthy condition of man, the person protects himself from injurious influences. Our terrestrial body or existence are always exposed to thousands of disease forces, but all of us do not always suffer because the vital force constantly offers protection against these morbific forces and thereby keeps us in a healthy condition. Morbific forces means disease producing forces. Now, मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज. तो सबसे पहले वाइटल फोर्स नॉर्मल है, हेल्दी कंडीशन में है. अब कोई भी एनिमिकल डिसीज प्रोड्यूसिंग जो फिर हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाए, वैसा डायनेमिक इन्फ्लुएंस आया हमारी बॉडी के पास और डायनामिक डिरेंजमेंट की और डिसीज प्रोड्यूस हो गया. तो अब ये हो गई वाइटल फोर्स की कंडीशन डिसीज में. मतलब क्या हो सकती है वो देखते हैं. As the vital force is spiritual, means immaterial, it can only be disturbed by some other spiritual force which is inimical to it. यानी कि जैसे वाइटल फोर्स खुद इमटेरियल है, स्पिरिचुअल है, सुपर सेंशुअल है, मतलब जिसको हम सेंस नहीं कर पाते लेकिन सिर्फ उसके फंक्शन को ऑब्जर्व करके फील कर सकते हैं. इट कैन ओनली बी डिस्टर्ब, मतलब वो भी कोई ऐसे ही स्पिरिचुअल फोर्स से ही डिस्टर्ब हो पाएगा, कोई ऐसे ही एवरगैरह पर्सन से डिस्टर्ब तो नहीं होगा वो. तो वैसा स्पिरिचुअल फोर्स जो उसको इनिमिकल हो, उसके लिए इनिमिकल हो यानी हार्मफुल हो, उसके लिए नुकसानकारक हो, वही उसको डिस्टर्ब कर सकता है और उसको डिरेंज कर सकता है. Vital force constantly fight with the disease producing powers at every moment of life.
वाइटल फोर्स है वो कॉन्स्टेंटली फाइट करता रहता है, डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है उससे हर एक मोमेंट लाइफ के हर एक मोमेंट पे कोई ना कोई डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर से वो कॉन्स्टेंटली फाइट करता रहता है और हमारी बॉडी को हेल्दी कंडीशन में रखने की ट्राई करता रहता है। Either because of the prolonged exposure or due to the stronger power of miasm, vital force deranges means either because of prolonged exposure, या तो prolonged exposure के कारण किसी भी disease producing power से बहुत लंबे समय तक vital force लड़ता रहा means prolonged exposure हो गया vital force का उससे, या फिर ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर पावर, और या तो पहले ही इंस्टेंस में वो वाइटल फोर्स से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्गर पावर था जैसे कि मियाज़म है, वही चीज़ें वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकती है। आइदर बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर पावर ऑफ द मियाज़म वाइटल फोर्स डिरेंजेस। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण वाइटल फोर्स अब डिरेंज हो सकता है। Deranged state of vital force brings forth lack of cooperation between the organs and the system of the body। अब ये vital force की deranged state है। यहाँ पर सबसे पहले तो lack of cooperation हो जाएगा, यानी जो coordination से body work कर रही थी, हमारे सारे organs और सारी systems थी वो function कर रही थी, work कर रही थी, वो coordination अब यहाँ पर deranged state में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, means थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। Thus results a lack of harmony and disturbance of normal sensation and functions। तो इसके कारण रिजल्ट क्या आएगा कि जो लेक ऑफ हारमनी यानी कि जो कोऑर्डिनेशन था, जो प्रॉपर वे में सब कुछ वर्क कर रहा था बैलेंस्ड स्टेट में, वो सब कुछ अब हारमोनियस कंडीशन अब ख़त्म हो जाएगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी, जो होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, और डिस्टर्बेंस आ जाएगा नॉर्मल सेंसेशंस और फंक्शंस में। क्या होगा? As the vital force is spiritual, it can only be disturbed by some other spiritual force which is inimical to it। Vital force constantly fight with the disease producing power at each and every moment of life, either because of the prolonged exposure or due to the stronger power of the miasm vital force deranges। Deranged state of vital force bring forth lack of cooperation between the organs and the system of the body. Thus, result of it is lack of harmony and disturbance of normal sensation and function। So, disease is nothing but the deranged state of vital force that is caused by dynamic sickness producing force called miasm। सो डिसीज है वो और कुछ नहीं बल्कि वाइटल फोर्स का एक डेरेंज्ड स्टेट है जो हमारी बॉडी में सिकनेस प्रोड्यूस करता है, डिसीज प्रोड्यूस करता है ड्यू टू सिकनेस प्रोड्यूसिंग फोर्सेस कॉल्ड मियाज़म। मियाज़म्स के कारण, मियाज़म 3 प्रकार के होते हैं, सूरा, साइकोसिस, सिफिलिस, जिसके बारे में इन डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियोस पे। एंड मतलब डिसीज है वो क्या है? डेरेंज्ड स्टेट ऑफ वाइटल फोर्स, जो किसके कारण डेरेंज हुआ है तो कि डायनामिक सिकनेस प्रोड्यूसिंग फोर्सेस के कारण, जो कि है मियाज़म। बिकॉज द मियाजमेटिक फोर्सेज आर मोर पावरफुल देन द वाइटल फोर्स, क्योंकि ये मियाजमेटिक फोर्सेस है वो ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्गर है वाइटल फोर्स से। सो वाइटल फोर्स इज अनेबल टू सेफ गार्ड द बॉडी एनी मोर एंड एग्जिबिट्स इट्स इनएबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। और इसीलिए वाइटल फोर्स बॉडी को जो सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था वो अब अच्छे से नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा देर तक, और अपनी जो ये इनएबिलिटी है उसको वो शो करेगा सिम्टम्स प्रोड्यूस करके। और इसीलिए सिम्टम्स आर कॉल्ड द क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स। और इसीलिए सिम्टम्स को ऐसा भी बोला जाता है, सिम्टम्स आर द क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स। जब वाइटल फोर्स बता रहे हैं कि ये अब डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है वो मुझसे स्ट्रॉन्गर है और अब मुझसे ये प्रोटेक्शन का काम ये नहीं करने दे रहे, नहीं हो रहा है। सो सिम्टम्स आर कॉल्ड द क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स का रोल क्या हुआ इसी डिरेंज स्टेट में कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करके हमें बता दे कि ये हो रहा है, बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो चुका है। सो वाइटल फोर्स सबसे पहले नॉर्मल और हेल्दी कंडीशन में था, फिर इनिमिकल डायनामिक इन्फ्लुएंस हुआ या फिर डिरेंजमेंट हुआ, डायनामिकली डिरेंज हुई बॉडी और डिसीज प्रोड्यूस हो गया। तो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।